नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, आज के समय में जब सरकार लगातार विभिन्न नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है, तो ऐसे माहौल में सीनियर सिटीजन्स के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें अपने अधिकारों और उनसे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी की कमी के कारण कहीं उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए जागरूक रहना आप लोगों का बेहद आवश्यक है। इसी संदर्भ में हाल ही में सरकार और अदालत की ओर से दो बड़े बदलाव लागू किए गए हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर होने वाले नए बदलाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को, क्या नई अपडेट है। साथियों, सबसे पहला बदलाव यहाँ पुरानी गाड़ियों से संबंधित है, जिस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। वहीं दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं या अधिक उम्र में नया लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, जो आरटीओ की तरफ से आप लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। इन्हीं दोनों मुद्दों को आज हम विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको हर बात साफ साफ समझ में स्पष्ट रूप से आ सके। साथियों, सबसे पहले पुरानी गाड़ियों के जुड़े नियमों की बात करते हैं, जिस पर अदालत ने अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है। अगर थोड़ा इतिहास समझें तो यह फैसला उन लोगों के लिए बेहद राहत भरा है जो अपनी पुरानी गाड़ी से खास लगाव रखते हैं, चाहे वह टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर कोई भी कमर्शियल वाहन हो। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी होने पर नियमों के अनुसार उसे सड़क पर चलाने की आपको इजाज़त नहीं दी जाती है। नतीजा ये होता है कि मालिकों को अपने मनपसंद वाहन को कबाड़ में देना पड़ता है या फिर उसे स्क्रैप कराना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे कि सीनियर सिटीजन्स को विशेष राहत मिली है। कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। देश के कई राज्यों में भी यह नियम लागू हो चुका है कि 15 साल पूरा होने पर वाहन आपका स्क्रैप कराना अनिवार्य है। कुछ राज्यों में तो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी खरीदने में आपको छूट भी दी जाती है। लेकिन अब जो फैसला आया है वह पूरे देश पर लागू माना जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होता है। फैसले में साथियों यह कहा गया है कि जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां सिर्फ इसलिए जब्त की गई थी क्योंकि वे 10 साल या 15 साल पुरानी थी, तो अब उन सभी वाहनों को दोबारा उनके मालिकों को लौटा दिया जाएगा। वाहन मालिकों को बुला करके उनकी गाड़ी वापस उनको सौंपी जाएगी। सबसे खास बात यह है साथियों कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन मालिकों को भी इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि यह निर्णय जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई थी, तो अब वह आपको वापस प्राप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को आप लोग जबरन स्क्रैप कराने या फिर जब्त करने का आदेश लागू नहीं होगा, जब तक कोई भी नया निर्देश जारी ना हो जाए। अब इसके बाद कुछ नियम आरटीओ की तरफ से भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग यह ना समझ बैठें कि 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर के हम सड़क पर आसानी से निकल सकते हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी नियमों को भी साफ कर देता हूं, ताकि कोई गलतफहमी आप लोगों में ना रहे। अब देखिए, नियम बेहद साफ हैं। आपकी गाड़ी चाहे 10 साल की हो, 15 साल की हो या फिर 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, अगर वाहन आपका पूरी तरीके से फिट है और उसके कागजात आपके पास मौजूद हैं, तो ना ट्रैफिक पुलिस और ना ही कोई बड़ा अधिकारी, यहाँ तक कि परिवहन विभाग मंत्री भी आपकी गाड़ी को जब्त करने का अधिकार नहीं रखते। यदि आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी और बाकी आवश्यक दस्तावेज कागजात जो है वो समय पर अपडेटेड हैं, पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो होता है वो अगर आपका अपडेटेड है, तो कोई भी अधिकारी आपकी गाड़ी को नहीं रोक सकता। यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। इस फैसले का सबसे बड़ा जो लाभ है वो उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी पुरानी गाड़ी उनकी जीवन भर की जमा पूंजी रही है। बहुत बार देखा जाता है कि बुजुर्ग अपनी किसी एक गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वाहन के सहारे अपना पूरा जीवन गुजारा होता है। लेकिन जब वही गाड़ी पुरानी होने के कारण जब्त कर ली जाती है, तो उन्हें मानसिक रूप से बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, यदि कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ी ही चलाना चाहता है तो वह उसे रख सकता है, बस वाहन की फिटनेस और कागजात दुरुस्त होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े नियम की, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में आने वाली परेशानी की। कई बार वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। आरटीओ दफ्तर में भी अधिकारी अक्सर यह कहते हुए उनको मना कर देते हैं कि उतनी उम्र में आपको ड्राइविंग की क्या ज़रूरत है, या फिर यह कहकर उनको रोक दिया जाता है कि आपकी आयु अधिक हो चुकी है, इसलिए लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिए, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भी अब बिना किसी उम्र सीमा की बाध्यता के अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से रिन्यू कर सकते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार लाइसेंस रिन्यू करने की कोई भी अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है, सिर्फ न्यूनतम उम्र रखी गई है 18 वर्ष। ठीक है, बाकी आप कितनी भी उम्र में हों, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखें ठीक से देख सकती हैं, आप फिट हैं और वाहन चलाने में भी सक्षम हैं, तो आपका लाइसेंस रिन्यू होना आपका अधिकार है। अगर ऑनलाइन आपको स्लॉट ना मिले तो आरटीओ दफ्तर में मौजूद सीनियर सिटीजन कोटा या इमरजेंसी कोटा का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। हर आरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध रहती है। हाँ, 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस की जो वैधता है उसको कम कर दिया गया है, 5 वर्ष रह जाती है, जिसके बाद उसे आपको फिर से रिन्यू कराना आवश्यक है। अब नए लाइसेंस की बात करें तो समाज में यह गलत धारणा फैली हुई है कि अधिक उम्र में नया लाइसेंस नहीं बन सकता, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी नियम मौजूद नहीं है। आपकी उम्र चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 85 हो, या फिर यहाँ तक कि आप 90 साल के ही क्यों ना हो, अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक है, आप लोग बिल्कुल फिट हैं और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, आंखें वगैरह जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस भी आसानी से बनवा सकते हैं और रिन्यू भी उसको करा सकते हैं। जहाँ तक कि वैधता का सवाल है, वो 60 प्लस उम्र के बाद जो लाइसेंस बनते हैं उनकी जो है वैधता सिर्फ 5 साल के लिए होती है और उसके बाद आपको हर 5 साल के लिए नवीनीकरण करवाना पड़ता है। यही पूरी प्रक्रिया है और कोई विशेष अतिरिक्त इसके अलावा शर्त नहीं रखी गई है। अंत में आपको बता दें, अगर इस विषय या किसी सरकारी योजना को लेकर के आपके मन में कुछ सवाल है या फिर उलझन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम और अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं आपसे जल्दी ही संपर्क करके आपकी पूरी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।